नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त और सुपर चल रही होगी। मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दे। जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर कर दे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ये 3 काम कर दीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू हमारी क्लास चलने वाली है, नॉन स्टॉप, बैक टू बैक। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो राजस्थान के खनिज रहेंगे, क्योंकि खनिज आप लोगों को पता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जामों में, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो फटाफट से एक बार कमेंट्स करके बता दें कैसे आप लोगों के हाल चाल है, तैयारी कैसी चल रही है। बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो अपनी तैयारी को बेहतरीन और जबरदस्त बनाने के लिए अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और जैसे आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे उसके बाद आपकी तैयारी और भी बढ़िया और अच्छी होने लगेगी। तो इसलिए बन जाइएगा, फटाफट से जुड़ जाएगा टेस्ट सीरीज के साथ। आप लोग जूनियर अकाउंटेंट, महिला सुपरवाइजर और कांस्टेबल की तैयारी भी अगर आप लोग कर रहे हो तो भी हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। 31 टेस्ट आपको मिलेंगे और आप चाहते हो कि सर हम क्वालिटी देखना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को हमारे यहाँ पर जो लाइव टेस्ट होता है उसके अंदर आप लोग ये पता कर सकते हैं कि क्वालिटी कैसे रहने वाली है। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि राजस्थान में अगर अपन बात करते हैं आर्थिक समीक्षा। अब आर्थिक समीक्षा यहाँ पर थोड़ी सी पुरानी है तो अपन इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आर्थिक समीक्षा को के अनुसार डायरेक्ट बात करते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में, आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में कितने खनिजों का खनन हो रहा है, कितने खनिजों का खनन हो रहा है वर्तमान में। अगर अपन बात खनन कितने का, देखो दो चीज है यहाँ पर कि कितने प्रकार के पाए जाते हैं। खनन खनन हो रहा है वो अलग है, कितने प्रकार के पाए जा रहे हैं। तो लगभग हम यहाँ पर बात करें तो 82 या 82 81 के आसपास हमारे यहाँ पर खनिज पाए जा रहे हैं। पर खनन जो कार्य हो रहा है लगभग 57 में से अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हो तो ये आपका ठीक है। परंतु इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर्थिक कितना कार्य हो रहा है। हालांकि पाए जाते हैं 81 के आसपास, पाए जाते हैं कितने 81 के आसपास। और अगर बात करें कि उनमें से खनन हो रहा है तो 57 आपका यहाँ पर परफेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। राजस्थान को खनिजों की दृष्टि से भूगर्भवेत्ताओं ने किस नाम से पुकारा है। खानों का प्रदेश, खनिजों का संग्रहालय, बहुमूल्य खनिजों की प्रदेश या उपयुक्त सभी। क्या कहा है राजस्थान में। अगर बात करें भूगर्भवेत्ताओं की कि भूगर्भवेत्ताओं ने इसे किस नाम से पुकारा, बताओ भूगर्भवेत्ताओं ने इसे किस नाम से पुकारा है। खानों का प्रदेश, खनिजों का संग्रहालय, बहुमूल्य खनिजों का प्रदेश, किस नाम से पुकारा है इसे। फटाफट से बताइएगा इसको किस नाम से पुकारा है, इसे किस नाम से पुकारा है। राजस्थान में खनिजों की दृष्टि से भूगर्भवेत्ताओं ने किस नाम से पुकारा है। खानों के प्रदेश, खनिजों का संग्रहालय, बहुमूल्य खनिजों का, तो इसे कहा खनिजों का संग्रहालय, खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर, अजायब घर इसे कहा गया है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाने के कारण, विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाने के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला, निम्न में से सीसा जस्ता कहाँ निकाला जाता है। राजपुरा, दरीबा में, अंगूचा, गुलाबपुरा में, जावर क्षेत्र में या उपयुक्त सभी में। अब अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो। सीसा जस्ता काफी एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सीसा जस्ता काफी बार आता भी है क्योंकि उत्पादन राजस्थान में बहुत अधिक होता है। अगर ज्यादा उत्पादन होगा तो स्वाभाविक सी बात है एग्जामिनर आपको इससे बात रिलेटेड बात करेगा ही करेगा। ठीक है, तो बता दीजिएगा मेरे प्यारे से स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा। निम्न में से सीसा जस्ता कहाँ से निकला जाता है। राजपुरा दरीबा क्षेत्र से, अंगूचा क्षेत्र से। तो राजपुरा दरीबा जो है ये है आपका राजसमंद। आप लोगों की नॉलेज के लिए अंगूचा ये भीलवाड़ा क्षेत्र में, भीलवाड़ा क्षेत्र में, ये है आपका उदयपुर क्षेत्र में। और उपयुक्त सभी तो यहाँ पर परफेक्ट आंसर है ही। ठीक है, तो ये आपका उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर बिल्कुल काम करेगा। सीसा जस्ता की अगर अपन बात करते हैं तो आपको पता है ना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का संबंध किससे है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक लिमिटेड, पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का संबंध है देवारी उदयपुर से, देवारी उदयपुर से। और ये वर्तमान में क्या है,
उच्च न्यायालय के आदेश से, और यहीं पर सुपर जिंक स्मेटर, सुपर जिंक स्मेटर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखनी है अगर आपको अपनी तैयारी को और अच्छा बढ़ाना है। तो आगे चलते हैं। देखो ये 16-17 की बात तो मैं कर नहीं रहा क्योंकि इतनी पुरानी बातें अपन नहीं करेंगे, पर आप लोग बता सकते हो। उत्पादन के अनुसार राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिज कौन से हैं? सीसा जस्ता, लोहयस्क, तांबायस्क, बॉक्साइट। बताओ कौन कौन से धात्विक खनिज है? देखो दो प्रकार के खनिज होते हैं माय डियर, खनिज होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के खनिज होते हैं। एक होते हैं धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, और एक होते हैं अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और होता है अधात्विक खनिज, धात्विक और अधात्विक। इनमें अयस्क होते हैं, इनमें अयस्क नहीं होते, होते हैं नहीं होते। एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। पुनः किस में आता है? उपयोग में। पुनः उपयोग में नहीं आता, पुनः उपयोग में नहीं आता। तो यहां पर आपका आंसर होगा 1, 2, 3, 1, 2 और 3 आपका यहाँ पर आंसर होगा। परफेक्ट है, 1, 2, 3 आंसर आपका यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फटाफट से देखिएगा। केसरपुरा, पाटन, तलवाड़ा प्रसिद्ध है चूना के लिए, जिप्सम के लिए, तांबड़ा के लिए या फिर रॉक फास्फेट के लिए? अब बताओ राजस्थान में केसरपुरा, पाटन और तलवाड़ा, राजस्थान में केसरपुरा, पाटन और तलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ राजस्थान में केसरपुरा, पाटन, तलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताओ बेटा फटाफट से। तो ये जो केसरपुरा, पाटन और तलवाड़ा जो प्रसिद्ध है माय डियर, ये रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध नहीं है। जामरकोट आपको अच्छे से पता है, बिरमानिया नाम आता है। तांबड़ा के लिए नहीं है, राजमहल और सरवाड़ नाम आता है। जिप्सम के लिए गोट मांगलोद वगैरह नाम आते हैं। तो ये बचा कौन सा? चूना पत्थर, चूने पत्थर के लिए बड़े फेमस है चूना पत्थर। अगर आप लोग यहाँ से अपना आंसर चूना पत्थर करते हो ना, तो ये मान के चलेगा आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही भी है। अगला ही क्वेश्चन, राजस्थान में टंगस्टन के भंडार किस जिले में? पाली में, भीलवाड़ा में, बीकानेर में, नागौर में? टंगस्टन ये उच्च गलनांक का खनिज है बेटा जी, कठोर है इसलिए उच्च गलनांक का खनिज है। ये उच्च गलनांक का खनिज है जो कि पाली, भीलवाड़ा, बीकानेर, नागौर। बताओ कहां से प्राप्त होता है? ये उच्च गलनांक का खनिज जो कहां से प्राप्त होता है, कौन बताएगा? ये उच्च गलनांक का खनिज है। बिल्कुल बच्चों आप लोग सही जा रहे हो। टंगस्टन राजस्थान में मुख्य रूप से 2 जिलों से प्राप्त होता है, एक तो नागौर से। अगर मैं टंगस्टन की बात करता हूं तो देखो नागौर की बात होती है, बिल्कुल सही है। नागौर में जगह है मखराना, डेगाना, सॉरी डेगाना। और डेगाना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक पहाड़ी है, रेव की पहाड़ी, रेव की पहाड़ी। और रेव की जो पहाड़ी है अगर मैं उसकी बात करता हूं कि वो कहां पर है, तो वह भाकरी गांव में, भाकरी गांव। तो ये पूरा एड्रेस है, अगर आपको ये देना है तो ये पूरा एड्रेस है। और अगर यहीं पर मैं आप लोगों से बात करता हूं, यहीं से आप लोगों से अगर मैं बात करता हूं, 25 मिनट, यहीं पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो वालदा आबू रोड से भी प्राप्त होता है, वालदा आबू रोड से भी प्राप्त होता है, आबू रोड से भी प्राप्त होता है, जो कि कहां पर? सिरोही में। यहां से भी ये प्राप्त होता है। आप लोगों को दोनों ही चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कहां से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? फेल्सपार बता सकते हो आप लोग, बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। फेल्सपार राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होता है कहां से? बता सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। फेल्सपार, देखो फेल्सपार की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को सीधा जाना पड़ेगा अजमेर। ये अजमेर में इसकी कहानी जो बड़ी फेमस है, मकरेड़ा। एकाधिकार हमारा इसमें
और ये हमारे यहाँ पर एक तरफा एकाधिकार के रूप में उत्पादित होने वाला खनिज है। आप लोगों की नॉलेज के लिए कौन सा? फेल्सपार। हाँ बिल्कुल, राजस्थान में एकाधिकार रखते हैं अपन फेल्सपार के उत्पादन में, ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम के भंडार अवस्थित है कानपुरा उदयपुर में, जामसर बीकानेर में और सोलोपेट बांसवाड़ा में या बिरमानिया जैसलमेर में। जिप्सम के भंडार पर वो कह रहा है कि सर्वाधिक जिप्सम, जिसको आप बोलते हो सेल कड़ी हरसोट जिप्सम, इसके और भी नाम है सेल कड़ी हरसोट, इसके नाम है। और कहां से मिलता है? तो जामसर बीकानेर से प्राप्त होता है। बिल्कुल परफेक्ट है, जामसर बीकानेर। पर बिरमानिया में भी इसकी खान है, पर ज्यादा पूछा है उसलिए उसने क्या पूछा? ज्यादा पूछा है। ज्यादा वर्ड पूछते ही आंसर आपका यहाँ पर चेंज हो गया, सीधा जामसर पहुंच गया, बीकानेर नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो ये बिरमानिया से भी प्राप्त होता है। और बिरमानिया कहां पर है? जैसलमेर में। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। बिरमानिया कहां पर है? तो बिरमानिया जैसलमेर में है। दोनों की बात होती है। जिप्सम का प्रमुख उपयोग जो हम करते हैं वो उर्वरा में करते हैं, उर्वरा बनाने में। ये आपको पता है, ये मिट्टी की क्षारीयता को समाप्त करने के काम आता है, क्षारीयता को समाप्त करने के काम आता है। और इसका भी हमारे यहाँ पर क्या है? एकाधिकार है, एकाधिकार है, एकाधिकार है। काफी अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक मात्राओं में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान से प्राप्त होने वाला खनिज है कौन सा? आपका जिप्सम। ये बात भी आपको क्लियर पता होनी चाहिए जिप्सम के बारे में। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख खनिजों में से जिप्सम का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कोयला पनाना बीकानेर, पेट्रोल भाग्य शक्ति बाड़मेर, पेट्रोल गोटारू जैसलमेर, कोयला बार्सिसर बाड़मेर। अब बताओ कौन सा गलत है इनमें से? गलत और सही की पहचान आपसे बढ़िया कौन कर सकता है स्टूडेंट्स? और भाई बताओ, पढ़ाई बढ़िया चल रही है आप लोगों की? एक काम तो कर ही सकते हो आप लोग। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? बिल्कुल, क्लास को आप लोग लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? युग्मों की। और युग्मों की जब बात करते हैं तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोगों को। डी ऑप्शन की तरह अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर डी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो देखो यहाँ पर डी ऑप्शन कोयला, और कोयले के आगे बरसिंहसर और बाड़मेर लिखा हुआ है। पर बाड़मेर क्यों होगा? या तो बीकानेर होगा, या तो कौन होगा? बीकानेर होगा। यहाँ पर कौन सा होगा? बीकानेर होगा। बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर कौन सा होगा? बीकानेर इसका आंसर होगा, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोलायत की कोयला फलाना फलाना बीकानेर में है। और अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर कहूँ कि हमारे यहाँ पर कोयला मिलता कौन सा है, कोयले की किस्म, कोयला हमारे यहाँ पर मिलता कौन सा है? तो हमारे यहाँ पर मिलता है लिग्नाइट। कौन सा मिलता है? लिग्नाइट कोयला मिलता है। कौन सा कोयला मिलता है? हमारे यहाँ पर लिग्नाइट कोयला मिलता है। अब आपको पता है लिग्नाइट के सर्वाधिक जो सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट जो मिलता है, सर्वश्रेष्ठ जो हमारे यहाँ पर लिग्नाइट मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है पलाना से। कहाँ से मिलता है? पलाना से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पलाना से मिलता है सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर विजिट कर जाता हूँ आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक का उपयोग किस काम में होता है? विद्युत उपकरणों में, अग्नि प्रज्वलन में, पदार्थों में, सजावट सामानों में या उपयोग सभी में? बात होती है अभ्रक की। देखो यहां पर अपन बात करें अभ्रक को, सफेद अभ्रक को, सफेद अभ्रक को अपन कहते हैं रूबी। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं रूबी। सफेद अभ्रक को क्या बोलते हैं अपन? रूबी बोलते हैं। ठीक है, और अभ्रक की बात करें तो अभ्रक माइका भी, इसका दूसरा नाम है माइका, इसे माइका भी बोलते हैं, माइका। आप सभी को पता है कि जो अभ्रक होता है वो विद्युत रोधी, अग्निरोधी और ध्वनिरोधी तीन बड़े काम करता है। विद्युत रोधी, अग्निरोधी, ध्वनिरोधी, ये तीन बड़े काम करता है। अगर विद्युत उपकरण होंगे तो उनके ऊपर परत रूप में बनाने काम में आता है, तो विद्युत उपकरणों में काम होता है। अग्निरोधी में कह रहा हूं कि अग्नि जितने भी अग्निरोधी है इसके ऊपर, अग्नि में मतलब अज्वलनशील है, ये जलता नहीं है। अगर कोई चीज जलेगी नहीं तो ऑब्वियसली उसको काम यूजफुल बनाया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है अभ्रक का कार्य सजावट कार्यों में भी लिया जाता है, तो ये बात भी सही है। और यहाँ पर ध्वनिरोधी भी होता है, ध्वनिरोधी भी है ये, ध्वनिरोधी।
तो आप लोग बता सकते हो मुझे एक बात, और मुझे ये बता सकते हो कि सर्वाधिक उपयोग इसका किस में किया जाता है। यूज जो अगर अपन बात करें पर्टिकुलर कि इसका जो उपयोग है वो सर्वाधिक किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सर्वाधिक उपयोग है जिप अभ्रक का, वो क्या था, वायुयानों में, वायुयानों में। ठीक है, अब आपको दो चीज और ध्यान रखनी है कि अभ्रक की ईंट और चादर कहाँ बनाई जाती है। अभ्रक की ईंट और चादर कहाँ बनाई जाती है। ईंट और चादर ये बनाई जाती है भीलवाड़ा में, आसिंद में, भीलवाड़ा में बनाई जाती है। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से अभ्रक को लेकर ध्यान रखनी है। दाता, बुसान, फूलिया ये अभ्रक की प्रमुख खाने, अभ्रक के भंडार की प्रमुख खाने दाता, बुसान और फूलिया अभ्रक उत्पादन की प्रमुख खाने हैं। घिया पत्थर उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, फटाफट से बताओ। प्रतिशत पूछ रहा है सर, स्थान में प्रतिशत कितना है। घिया पत्थर उत्पादन में राजस्थान का भारत में लगभग कितना प्रतिशत है। घिया पत्थर उत्पादन में राजस्थान का भारत में लगभग कितना प्रतिशत है। देखो प्रतिशत की लेकर बात करते हैं तो काफी अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, और ये आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि घिया पत्थर की बात हो रही है। घिया पत्थर की अगर अपन बात करते हैं तो एकाधिकारों के रूप में भी जान सकते हैं अपन, मुख्य बात है। तो लगभग 80% या 90% के आसपास हमारे यहाँ पर उत्पादन होता है घिया पत्थर का, एकाधिकार के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। सीसा, जस्ता, राजपुरा दरीबा, लो एस्क, डाबला क्षेत्र, तांबा, लीलवानी और राज ओक फास्फेट, जामर कोटला, बताओ कौन सा गलत है। बताइए बच्चों फटाफट से। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। और मुझे पता है आप लोगों का आंसर जो होगा ना सुपर डुपर बहुत गजब का होगा, क्योंकि आपको पता है सीसा जस्ता सही कह रहा है गुरु, परफेक्ट है। लो एस्क, डाबला, सिंगारा, बिल्कुल। ये तो हो गया राजसमंद में, हो गया भाई। ये हो गया झुंझुनू में, हो गया भाई। लीलवानी ये बांसवाड़ा में, जो कि फेमस है मैग्नीज के लिए, मैग्नीज के लिए। जामर कोटला उदयपुर में, परफेक्ट है। यहाँ पर तांबे को लेकर बात गलत हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात थोड़ी गलत हो गई। तांबे को लेकर खेतड़ी झुंझुनू आता, खेतड़ी झुंझुनू, ओ दरीबा, दरीबा, ऐसे आंसर आपके यहाँ पर काम करते हैं। लीलवानी बांसवाड़ा में है, जो कि आपको अच्छे से पता है। मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सा, तांबड़ा, सॉरी लीलवानी की बात करें तो। ठीक है, निम्न में से कौन सा राजस्थान की बात करें लगभग अकेला उत्पादन है। तांबा, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, सीसा, जस्ता, अयस्क। अकेला उत्पादन किन किन का है ये बताओ। अकेला तांबे का ना जी ना, मैं तो सोच ही नहीं सकता, पर इसमें 4 ऑप्शन में। ठीक है, तो ये तो मामला यहीं से गड़बड़ हो गया, ऑप्शनों में मिस्टेक तो यहीं से आ गई। वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, सीसा, जस्ता, अयस्क। अब बता दो आंसर क्या होगा। मिस्टेक तो आ गई, कहीं से भी आए, पर आप लोगों को बताना कि आंसर क्या होगा। बताओ माय डियर। अगला एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से इंतजार कर रहा है। तो तांबे का उत्पादन अन्य स्थानों पर भी होता है, पर इसमें 4 ऑप्शन में है तो मानना पड़ेगा। वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट या सीसा, जस्ता, अयस्क। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सीसा, जस्ता क्या कह रहा है वो लगभग अकेला उत्पादक, सीसा, जस्ता अन्य स्थानों से भी होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा आप यहाँ पर कर सकते हो। वोलेस्टोनाइट अकेला उत्पादन करता है, सिरोही जिले से प्राप्त होता है, तो ये आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान में पायराइट किस जिले में मिलता है। पायराइट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पायराइट पटवारी के एग्जाम में भी आया था, इसे बोलते हैं झूठा सोना, झूठा सोना। लगता है सोने के जैसे, पर सोना है नहीं। जयपुर, सिक्कर, झुंझुनू, नागौर, बड़ा, तो कहां से प्राप्त होता है। और इसकी जो प्रमुख खान है वो भी आपको पता होना चाहिए, सलादीपुरा, सलादीपुरा इसकी प्रमुख खान है, जो कि कहां पर है। 2 बात आप लोगों के साथ यहाँ पर बैक टू बैक होने वाली है कि सलादीपुरा इसके यहाँ पर प्रमुख खान भी है, जो कि कहां पर है। ये 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं विशेष रूप से। तो बताओ अब आपका आंसर यहाँ से क्या बनने वाला है, क्या आंसर बन सकता है आपका यहाँ से। चलो चेक कर लेते हैं एक बार बच्चे क्या आंसर लेके आ रहे हैं।
तो बच्चों का आंसर यहाँ पर आ रहा है कि सर इसी के अंदर हम राइट कर देते हैं सिक्कर को। हाँ, सिक्कर को ही करना है, किसी और तरफ ध्यान दिया ना तो बात खराब हो जाएगी हमारी। यहाँ पर आपको जो राइट करना था वो सिक्कर को ही करना था, किसी और तरफ तो ध्यान देना ही नहीं था। चलो अब दे लेंगे, जिनमें से किसके लिए राजस्थान देश में एकाधिकार प्राप्त है? सीसा, जस्ता, अभ्रक, मैग्नीज, तांबा। अब सुन लो, अब तो अंदाजा लगा सकते हो आप खुद ही। अब अंदाजा लगा सकते हो आप खुद ही यहां से क्या आंसर हो सकता है। बताओ यार फटाफट से, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आते हैं यहाँ से, कैसा जबरदस्त वाला क्वेश्चन। आंसर तो बढ़िया ही लेके आएंगे, क्योंकि बच्चों ने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर किया था कि सर अभी तो किया ही था कि कैसे, कि एक नंबर पर ऐसा था कि सब जगह पर था, ठीक है, और वो जो एक नंबर सब जगह पर था वही आपका आंसर यहाँ पर अच्छा होने जा रहा है। तो बिल्कुल सही है, तांबा के लिए आप यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हो। किसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो? तांबे के लिए आप यहाँ पर ये वर्ड यूज कर सकते हो, बाकी किसी और के लिए नहीं कर सकते। तांबे के लिए यूज कर सकते हो, सॉरी सीसा जस्ते के लिए, तांबा नहीं सीसा जस्ते के लिए यूज कर सकते हो, तांबे के लिए सीसा जस्ते, सॉरी सीसा जस्ते के लिए, ठीक है। आप बताओ, पंचभद्रा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनिंग का संयुक्त उपक्रम किस किस के मध्य है? फटाफट से बता दो किस किस के मध्य है, देखना चाहेंगे अपन, मैं भी देखना चाहूंगा किस किस के मध्य है, फटाफट से बताइएगा। ये भारत सरकार के मध्य और ONGCL के मध्य, ऑयल और राजस्थान HPCL राजस्थान सरकार, HPCL भारत सरकार के मध्य। अब बताओ किस किस के मध्य है। इनफैक्ट आप अच्छा आंसर लेके आओगे, आई नो वेरी वेल। एक अच्छा आंसर लेके आओगे, मुझे पूरा विश्वास आप लोगों पे। बताओ माय डियर, क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा बिल्कुल हिंदुस्तान राजस्थान सरकार और HPCL के मध्य, परफेक्ट आंसर आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, दोनों की हिस्सेदारी भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। चलो अगला क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं, अगले को स्किप करते हैं। हरा संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? बताओ, हरा संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। उदयपुर से, प्रतापगढ़ से, नागौर से, झालावाड़ से। देखो संगमरमर की बात करें तो काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कलर को लेकर बात करें, काला कहाँ से मिलता है? ठीक है, काला। पीला कहाँ से मिलता है? ठीक है, बादामी कहाँ से मिलता है? ठीक है, गुलाबी कहाँ से मिलता है? ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप लोग बता सकते हो सफेद कहाँ से मिलता है? सफेद, सफेद कहाँ से मिलता है? ठीक है, सतरंगी कहाँ से मिलता है? सतरंगी कहाँ से मिलता है? तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, सतरंगी कहाँ से मिलता है। इसके अलावा और बात करें तो लहरनुमा, लहरनुमा कहाँ से मिलता है। तो कितने क्वेश्चन बन गए संगमरमर के केवल इन्हीं चीजों को लेकर। तो यहाँ पर तो उदयपुर को टिक मारो और मेरी तरफ आओ। काला पूछने पर आप लोगों को आंसर जयपुर करना है, पीला पूछने पर आपको जैसलमेर करना है, जैसलमेर करना है, बादामी पूछने पर आपको जोधपुर करना है, जोधपुर करना है, गुलाबी पूछने पर आपको जालोर करना है, जालोर करना है, और सफेद पूछने पर आपको राजसमंद और नागौर करना है, राजसमंद और क्या करना है? नागौर करना है। और यहीं पर बात करें सतरंगी पूछने पर, सतरंगी पूछने पर आपको आंसर करना है यहाँ पर पाली करना है, ठीक है, और लहरनुमा पूछने पर फिर से राजसमंद आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो ये तमाम बातें आपको भी पता होनी चाहिए, छोटी मोटी पर यूजफुल काम की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किसको लेकर, मार्बल को लेकर। निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु है? पीतल, जर्मन, पारा या कांसा? मिश्रित धातु बताओ कौन सी? ये तो साइंस के अंदर चला गया, पर आप बता दो क्या जाएगा। साइंस भी तो पढ़ते ही होंगे आप लोग। अरे साइंस भी तो पढ़ते होंगे ना आप लोग, बताओ। पीतल, जर्मन, सिल्वर, पारा। अरे एक बार लाइक और शेयर तो कर दो यार, आप लोगों को मैं नाम नहीं ले रहा, आज आप लोगों से बात नहीं कर रहा, तो क्या आप लोग ऐसे करोगे क्या? ये तो गलत बात हो जाएगी ना। नहीं यार, ऐसे गलत बात है ना। फटाफट जितने भी बच्चे हैं फटाफट से क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें,
और बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर मैं खुद भी कंफ्यूज हूं, पर मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा कासा। कौन सा होगा? कासा। पर बहुत सारे बच्चे पारा भी बता रहे होंगे। ठीक है, राजस्थान रिफाइनरी पंचभद्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा उसने, सत्य नहीं है। ठीक है, इसकी योजना में 43.129 करोड़ रुपए की लागत है, ये बिल्कुल सही है भाई। एचपीएसएल राजस्थान सरकार से तो बिल्कुल सही है। एचपीएसएल का हिस्सा 80 और राजस्थान का 20, देश की पहली ऐसी परियोजना जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। अब बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन, चाहता हूं जवाब सुपर और डुपर हो, जवाब और भी ऊपर हो, धमाकेदार हो, ऐसा चाहता हूं मैं यहाँ पर। तो बताओ आंसर क्या होगा। देखो पहली लाइन पढ़ते हैं, नहीं बोला उसने, यहाँ पर तो परफेक्ट है। यहाँ पर तो आपको देखने की और घूमने की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं है। अब यहाँ पर आओ, ये आप क्या इस चीज से संतुष्ट है? मैं तो नहीं हूं, आप लोग संतुष्ट हो तो सही हो। अगर मैं तो नहीं हूं उससे संतुष्ट, तो पर बता दीजिएगा आप लोग क्या यहाँ से संतुष्ट नहीं हो तो फिर कहां से हो गए। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ गया कि सर कह रहे हैं जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात भी सत्य है। पर यहाँ पर ये जो ऑप्शन है नहीं पूछ रहा है, अगर हाँ पूछता होता तो अपन टिक पर लगा रहे होते 3 पर, ये नहीं पूछ रहा है तो अपन को कितने पर लगाना पड़ा? 2 पर। ये सी ऑप्शन इसका नहीं होगा। अगला, मंगला और भाग्या क्षेत्र किस जिले में स्थित है? गंगानगर में, बाड़मेर में, बीकानेर में और जैसलमेर में। बताओ मंगला और भाग्या किस क्षेत्र में, किस जिले में स्थित है? आप लोग बता सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। मंगला व भाग्या तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बताओ। मंगला और भाग्या, फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आएगा, मुझे पता है आप लोगों का आंसर बाड़मेर है। पर ध्यान से सुनो बच्चों, मंगला और भाग्या क्या है? बाड़मेर में तेल के कुएं, ये राष्ट्र को समर्पित तेल के कुएं हैं। ठीक है, मंगला तो प्रथम है, राष्ट्र को समर्पित। ऐसा कौन सा कुआं है? प्रथम तेल का कुआं जो कि राष्ट्र को समर्पित है। मंगला तो प्रथम हमारा तेल का कुआं है जो कि किसको समर्पित है? राष्ट्र को समर्पित है। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कुएं की बात करें, रागेश्वरी, कामेश्वरी, मंगला, भाग्या, सरस्वती, है ना, ऐश्वर्या, बहुत सारे ऐसे तेल के कुएं यहाँ पर। यहीं पर मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आप लोगों से, राजस्थान का पहला तेल का भंडार क्या? राजस्थान में पहला तेल का कुआं कौन सा है? राजस्थान का प्रथम तेल का कुआं कहां पर है? ये बताओ। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दिमाग में, दोनों ही पूछूंगा। राजस्थान का प्रथम तेल का कुआं, एक तो ये आ रहा है, बताओ क्या बताओगे? राजस्थान का प्रथम तेल का कुआं पूछा है आपसे एग्जामिनर, तो क्या बताओगे? तो आप लोग बताना बिना घबराए। सांदे वाला, और ये कहां पर? जैसलमेर में। कि सर आप पागल बना रहे हो। मैं बेटा क्यों, क्या बात हो गई? अभी तो कहते प्रथम ये है, तो बेटा वो प्रथम राष्ट्र को समर्पित है, ये राष्ट्र को समर्पित नहीं है। वो राष्ट्र को समर्पित है, ये राष्ट्र को समर्पित नहीं है। ये दोनों में यही तो मिस्टेक है, एक समर्पित है राष्ट्र को, एक समर्पित नहीं है। देखो एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा, मुझे पता आपका आंसर बहुत अच्छा आएगा। मुझे बताओ, सबसे कम ऊंचाई पर या सबसे कम गहराई पर, सबसे कम गहराई पर तेल कहां से प्राप्त होता है? सबसे कम गहराई पर तेल कहां से प्राप्त होता है? कौन बताएगा? सबसे कम गहराई पर तेल कहां से प्राप्त होता है माय डियर? फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। सबसे कम गहराई पर तेल कहां से प्राप्त होता है, इसका आंसर कौन देगा? मजा आ जाएगा, दे दोगे तो। बाड़मेर में है, जिला तो बाड़मेर है, जिला आपको स्थान बताना, जिला मैंने बता दिया बाड़मेर, जिला बाड़मेर है और स्थान है बायतू। बाड़मेर में सबसे कम गहराई पर आपका क्या है? तेल प्राप्त हो जाता है, सबसे कम गहराई पर तेल प्राप्त होता है। तो ये बात आपकी यहाँ पर मंगला और भाग्य के साथ साथ अपनी 2 बातें और क्लियर की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जावड़, जैसलमेर, डेगाना या टोंक, टंगस्टन को लेकर अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी क्लास में, मतलब आज की क्लास में बात हुई थी। पर आप लोगों को बताना कि राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन क्षेत्र में तो पूरा डिटेल से बताया था। ठीक है, उच्च गलनांक खनिज है, कौन से जिले में है, कौन से तहसील में है, कौन सी तहसील में कौन सी पहाड़ी है और कौन सी पहाड़ी पर कौन सा गांव है, इतना कुछ मैंने तो यहाँ से डिटेल बताई थी, तब जाकर आपको आंसर मिला था। फटाफट से बता दो क्या होगा।
लाइक और शेयर कर दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। तो जितने भी स्टूडेंट एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएंगे चैनल को सब्सक्राइब। और सुनो, टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं ली हमारी, टेस्ट सीरीज से बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार टेस्ट सीरीज तो हमारे लिए, ठीक है ना। तो उससे आपकी तैयारी ही बढ़िया और बेहतरीन होगी भाई। मैं तो ये चाहता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त हो। आंसर डेगाना, डेगाना नागौर परफेक्ट है। HPL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, बूंदी में या जालोर में? अब जहां टाइल मिलेगा वहीं होगी। तो बताओ कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है? बताओ HPCL राजस्थान रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बताओ तो यार, मेरे घुटने का दर्द ठीक नहीं हो रहा। बताओ फटाफट से कहाँ स्थित है, कौन बताएगा? सोचते बड़ा हो यार आप लोग, सोचने जैसा तो क्वेश्चन ही नहीं है। अगर सोचने जैसा होता तो मैं खुद ही बात कुछ और आगे छेड़ देता। अरे भाई जोधपुर में तो क्यों होगी, यहाँ क्यों होगी, यहाँ क्यों होगी, कहाँ होगी? बाड़मेर में। कहाँ होगी? बाड़मेर में। कहाँ बेटा जी? बाड़मेर में स्थित है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी जो राजस्थान के साथ संयुक्त समझौते में है, बाड़मेर में स्थित है। अंगूचा, गुलाबपुरा, ठीक है, खनन क्षेत्र, खनिजों के जोड़े बताओ। अब इसमें आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि ये नाम भी आपके दिमाग में होने चाहिए, जरूरी नहीं कि उन्हीं नामों से आपका काम चल जाएगा, जरूरी नहीं कि उन्हीं नामों से आपका काम चल जाएगा। तो काम नहीं चल रहा हो तो काम चलाने के लिए तो बात अलग है, ठीक है। फिर भी यहां पर क्या होगा बताओ आंसर आपका? कि सर हम क्या आंसर दें यहाँ पर? अरे वही आंसर तो जो आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। FENIAGAUMG, तो जिंक यार, जिंक लिमिटेड, तो जिंक तो यहाँ पर ए ऑप्शन कर देंगे ना। गुलाबपुर अंगूचा खनन क्षेत्र जिंक के लिए फेमस है। जिंक मतलब शीशा और जस्ते के लिए, शीशा जस्ता के लिए फेमस है गुलाबपुर अंगूचा। पता है यहाँ पर शीशा जस्ता गलाने का उपक्रम भी है। यहाँ पर शीशा भीलवाड़ा में है, शीशा जस्ता गलाने का उपक्रम है, उपक्रम है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ये कहां पर है? ये है भीलवाड़ा में। कहां पर है ये? भीलवाड़ा में। ओके, कहां पर है ये? भीलवाड़ा में। आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना कहां पर है ये? भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नहीं बोल रहा है, नहीं पहले ही बोल दिया उसने, नहीं है। फेल्सपार, टंगस्टन, बोलेस्टोनाइट या फॉस्फेट? तो दिख क्या होगा आपको? फेल्सपार में काफी बार स्टार्टिंग बताया, अजमेर में है, वो डिटेल से बताया आपको। टंगस्टन नागौर में अभी अभी पढ़ा अपन ने। वोलेस्टोनाइट सिरोही में होता है, मैंने बताया आपको। एकाधिकार है हमारा वोलेस्टोनाइट में, हमारे इधर ही मिलता है। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट के लिए आपको टोंक जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको उदयपुर जाना पड़ेगा जामर कोटड़ा के लिए, ठीक है, उदयपुर जाना पड़ेगा। ये आपके खाद बनाने के काम में आता है मुख्य रूप से। जो खनिज है क्या बनाने का काम आता है? खाद बनाने के काम आता है। तो नहीं वर्ड यूज करने पर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज सर्वाधिक उत्पादक जिले में होता है? सिरोही, टोंक, बांसवाड़ा, अजमेर। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन बताओ कहां करवाओगे? मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहां करवाओगे? फटाफट से बताओ। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? फटाफट से बताइएगा, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? तो मैग्नीज के उत्पादन के लिए आपको जाना पड़ेगा लीलवाना। और लीलवाना कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। वर्तमान उत्पादन उदयपुर और राजसमंद से भी प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में उदयपुर और राजसमंद से भी प्राप्त हो रहा है ये मैग्नीज, ध्यान रखना। सवाई माधोपुर की तरफ से भी थोड़ा बहुत मिलता है। गोट मांगलो जिप्सम के भंडार खदाने बताओ सुप्रसिद्ध किस जिले में स्थित है? नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। बताओ गोट मांगलोद कहां पर है? क्योंकि जिप्सम के लिए बड़ा फेमस है। गोट मांगलोद कहां पर है? कौन बताएगा गोट मांगलोद कहां पर है? जानना चाहूंगा बच्चों आप लोगों से। गोट मांगलोद की अगर हम बात करते हैं तो गोट मांगलोद कहां पर है? तो मेरे प्यारे से स्टूडेंट जानते हैं कि गोट मांगलोद सर गंगानगर, हनुमानगढ़ में तो है नहीं। बीकानेर में तो जामसर है। बीकानेर में कौन सा है? जामसर। तो बच्चा कौन सा? नागौर। कौन सा है? नागौर। बिल्कुल नागौर आपका परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में मैग्नीज खनन क्षेत्र नहीं है? मैग्नीज का काला खूटा, राजपुरा, तिमोर या लीलवानी। कहां से मैग्नीज प्राप्त नहीं होता? देखो बांसवाड़ा से तो होता है और राजपुरा राजसमंद में है, तो ठीक है, बता सकते हो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर। आप लोगों के लिए कोई विकट बड़ी कठिनाई वाला क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए।
बताओ आंसर क्या करूं यहाँ पर, क्या करूं आपका आंसर, राजपुरा। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज, सीसा जस्ता, तांबा, जिप्सम। चलो मिलाते हैं अपन, साथ मिलके मिलाते हैं। तो एक के आगे तो 4 है, ठीक है। सीसा जस्ता के आगे अपन चले तो 3 है, ओके। तांबा के आगे चले तो 2 है, और इसके आगे 1 है। 4 3 2 1 किधर है, 4 3 2 1 इधर है, 4 3 1 2 है, 4 3 4 3 2, जिप्सम 1 है, 4 3 2 1। नहीं नहीं, ये गलत कर रखा है, 4 3 2 1 होगा ना, लास्ट में 1 होगा, 4 3 2 1 होगा इसका आंसर। परफेक्ट है, 4 3 2 1, थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिएगा। 4 3 2 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा, 4 3 2 1, ठीक है। और लास्ट और फाइनल है, राजस्थान में नाथरा की पाल किसके लिए फेमस है, नाथरा की पाल लोहेस के लिए फेमस है। तो कैसा लगा आज का सेशन, फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा मेरे प्यारे से स्टूडेंट। फिर मिलेंगे अपन इसी उमंग और दोस्त के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।